ऐसा है, इस देश के अंदर मुसलमानों की बदकिस्मती का कारण विपक्षी पार्टियां हैं। उन्होंने उनको कभी हिंदुस्तानी, भारतीय, इंडियन होने नहीं दिया। उनको हमेशा मजहब का ही रखा। दूसरा, उन्होंने उन सब के मनों में हमेशा खौफ पैदा करके रखा। और इसी का कारण है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, जो बताती है जितने विपक्षी दल हैं, अगर किसी ने मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान की बदकिस्मती बनाई है तो उन्हीं लोगों ने बनाई है। और इसलिए उनको भयग्रस्त करके वोट लूटते रहे, ठग ठग कर उनके हालात बिगाड़ दिए। आज माफिए, इनका अगर उन्होंने संरक्षण नहीं किया होता, उसी समय ठीक रास्ता दिखा दिया होता, तो देश के ये हालात नहीं बनते। परंतु मैं कह सकता हूँ, ये सब पार्टियाँ डे बाय डे जन समर्थन खोती जा रही हैं। गलत रास्ते से देश की शांति, तालीम और तरक्की को बर्बाद कर रही हैं। और उसी का कारण है कि एक बहुत बड़ी बदनसीबी उन्होंने खड़ी कर दी है। मैं इस रोज़ा इफ्तियारी के निमंत्रण पर आया और मुसलमानों से विशेष रूप से और देशवासियों से करूंगा कि वह विपक्षी दलों के षड्यंत्र को समझें। और विपक्षी दल जो पार्टियों में लड़ना लड़ें, परंतु जब वो आरएसएस पर हमलावर होते हैं तो पता लग जाता है कि वह नीयत से बेईमान है। जिस तरीके से सर आज एनकाउंटर देखने को मिला यूपी में, उस पर असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया आई है। मेरा ये कहना है ओवैसी है कि अखिलेश यादव है या और कोई पार्टियां हैं। जब ये माफिया पनप रहे थे, इन माफियों को संरक्षण कौन दे रहा था? उस समय माफिया लोगों के कत्ल कर रहे थे, उनका कत्ल कौन होने दे रहा था? जब ये जेल में रहते हुए भी कत्लेआम करवा रहे थे और उजाड़ रहे थे, तो उनका कत्लेआम करने कौन दे रहा था? इसका मतलब है यही लोग हैं जिन्होंने इन माफियों के द्वारा दहशत पैदा करके वोट खरीदे। इन्हीं ने उनके, ये सब लोग ही इनके अपराध को पैदा करने और इनके मौत के कारण बने हैं। इसलिए अगर कोई कसूरवार है तो विपक्षी दल, ओवैसी और अखिलेश यादव एंड पार्टी। अगर आज भी कहूँगा कि ऐसे जितने माफिया और गिरोह हैं, उन्होंने समझ लेना चाहिए, जो उनके अपराध को संरक्षण देते हैं वही इनके दुश्मन हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया, उन्होंने कहा है कि अगर भाजपा नेताओं की बेटियां मुसलमानों से शादियां करती हैं तो ये प्यार होता है, और अगर कोई और अन्य करता है तो ये लफ्ज़ जिहाद माना जाता है। मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कोई भी विपक्षी दल के नेता हैं, उनको एक ही काम है, आरएसएस को गाली देना। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा इन सब नेताओं को सद्बुद्धि आए।